अंकिता भंडारी के केस में आखिरकार बीजेपी की सरकार को घुटने टेकने पड़े। वो बीजेपी की सरकार जो लगातार एसआईटी की रट लगाए हुई थी, आखिरकार बीजेपी की सरकार को फैसला लेना पड़ा और जांच सीबीआई को सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की जांच में भी इंसाफ हो पाएगा? सीबीआई की जांच में भी वीआईपी का नाम सामने आ पाएगा, या सीबीआई की जांच में भी कई सारे झोल दिखाई देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की जांच की सिफारिश करने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर सरकार की मंशा पहले दिन से ही साफ थी तो इतना लंबा प्रोटेस्ट क्यों हुआ? अंकिता भंडारी के मां बाप को यह क्यों कहना पड़ा कि हम जान भी दे देंगे? सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आप देख लीजिए। आखिरकार पुष्कर सिंह धामी भाजपा की सरकार वो सीबीआई जांच को तैयार हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। धामी सरकार का बड़ा फैसला, मां बाप से मिलने के बाद में बड़ा ऐलान है। योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट वो लिख रही है कि अंततः सीबीआई जांच का फैसला, धामी सरकार ने अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। यह निर्णय अंकिता के माता पिता से मुलाकात के 2 दिन बाद उत्तराखंड बंद करने से ठीक 1 दिन पहले लिया गया है। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि जनता के दबाव और न्याय की मांग की जीत है। अब सवाल साफ है, क्या सीबीआई जांच में वीआईपी का नाम सामने आएगा? क्या सच को अंततः सामने आने दिया जाएगा? और पुष्कर सिंह धामी ने भी अभी ट्वीट किया है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है, यहां दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। तो जरा सुनिए आप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, और जरा इस बात को भी समझिए। और उसके बाद में कुछ बड़े सवाल और तीखे सवाल कि आखिरकार इतने दिन क्यों लगे और अभी भी वीआईपी का जिक्र होगा। वीआईपी कौन है, सामने आएगा, बहुत बड़ा सवाल है। धामी क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी
जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार हो गई। सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच हम करवाएंगे। और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है और गोदियाल ने इसे संघर्ष की जीत बताया है। कहा है कि अभी यह देखना बाकी है कि क्या सीबीआई की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होगी या नहीं होगी। तो अभी यह साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच होगी या फिर हाईकोर्ट के जज के देखरेख में जांच होगी। लेकिन अभी फिलहाल अभी त्वरित जानकारी सामने आ रही है ये, और इसमें यह कहा गया है कि सीबीआई की जांच के लिए सरकार तैयार है, सरकार ने सिफारिश कर दी है। लेकिन सवाल यह साहब, माँ बाप को, पूरे उत्तराखंड को, और मुझे लगता है कि केवल मामला उत्तराखंड का भी नहीं रहा था, पूरे देश में लोग सड़कों पर थे इसको लेकर के, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ एक दिन बीच में था, यानी आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख का दिन था, परसों 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था। और उससे पहले आनन फानन में जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले को जरा आप सोचिए कि फैसला कैसे लिया गया, किस तरीके से लिया गया है। दिल्ली तक किस तरीके से बीजेपी की सरकार डोलती हुई नजर आ रही थी इस मामले में। और अंकिता भंडारी के माता पिता के संघर्ष की सबसे बड़ी जो है ये एक तरीके से ये कहा जाएगा कि गाथा है। हालांकि अभी इसका अंजाम तभी सामने आएगा जब वीआईपी को लेकर के कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अंकिता भंडारी के माँ बाप वो कह रहे थे कि हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हम माँ बाप है ना, बट हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि सपना अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम अब तो अपने बाप रख भी नहीं सकते क्योंकि मुझे उसको तेरा याद आता था, मैं बोल भी नहीं पाती, मुझे बोलने से नहीं आता। हम आपको सलाम करते हैं, आपने इतना बना ऐसे बोली मैं तुम्हें कि रोना आप जैसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए जो अपनी बेटी की लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं। आप लोग तो मिसाल हाथ भी नहीं जोड़ना किसी के आगे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। की ऐसी पीड़ित बेटियों के लिए आप जैसे माँ बाप मिसाल हैं कि जो इतनी परेशानियों के बावजूद। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार अब तैयार हुई है। अंकिता भंडारी के माँ बाप लगातार वो सड़कों पर थे, लाखों लोग सड़कों पर थे, पूरा उत्तराखंड वो उबला हुआ था। पहाड़ों में जिस तरीके से आवाज गूंज रही थी, और पहाड़ों की खासियत होती है कि एक कोने से आवाज आती है तो दूसरे कोने से फिर वापसी लौट करके आती है। यानी पहाड़ों में पत्थर जरूर है लेकिन पत्थर दिल लोग नहीं है। यानी एक तरफ से आवाज जाएगी तो दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन वो सामने आता है। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। पहाड़ की एक खासियत है, पहाड़ में एक तरफ से आप बोलेंगे आवाज घूम करके तो आपके पास दोबारा आएगी, दुगनी ताकत से आती है। और ये बात शायद सरकार को समझ में आ गई थी। सरकार को समझ में आ गई थी जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड सड़कों पर था पिछले 10-15 दिनों से लगातार, जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ था, सरकार इससे पूरी तरह से अंदर तक हिली हुई थी। और सरकार ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अंकिता भंडारी का केस चुनाव होने से पहले ही सरकार को गिरा दे। क्योंकि सरकार के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बन गया था, बीजेपी के अपने लोग सड़कों पर आ गए थे। बीजेपी की कई महिला पदाधिकारी वो कहने लगी थी कि हम थूकती है ऐसी बीजेपी पर। इस तरह के बयान सामने आने लगे थे लोगों के। भाजपा ने पल्ला झाड़ने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन आप देखिए कि अंततः सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और इसीलिए कहा जाता है सरकार कोई कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी प्रचंड जनादेश हो उसके पास में, लेकिन अगर जनता जनार्दन सड़कों पर आती है तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े तख्त, बड़े बड़े सिंहासन वो डोलने लगते हैं। जनता जब आती है तो सिंहासन हिलने लगते हैं। और वही जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। सिंहासन हिलने लगा तो सरकार वाकई बेचैन हो गई। और आनन फानन में क्या वाकई ये फैसला हुआ है? पुष्कर सिंह धामी एक दिन पहले तक कह रहे थे कि उत्तराखंड का बहुत नुकसान कर दिया, काम नहीं हो पा रहा है,
सारे विकास के कार्य, सारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। जैसे उत्तराखंड को, यूके को ये यूनाइटेड किंगडम बना देते, बस 15 दिन पता नहीं लोगों ने क्यों आखिरकार काम नहीं करने दिया। कैसे? देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी वो आखिरकार तैयार जरूर हुए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना वो सरकार की प्राथमिकता है या सरकार बचाना वो इस वक्त में प्राथमिकता हो गई है। और अगर उसके लिए सीबीआई जांच की अनुमति देनी बहुत जरूरी हो गई है तो दे दी जाए। क्या मसला ये है? देखिए, उत्तराखंड में बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा था, बच्चा बच्चा इस बात को बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस मामले में है। और ये जो बात निकल करके सामने आई थी, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग निकल करके जो सामने आ रही थी, वो बीजेपी के अंदर से सामने आ रही थी। बहुत सारी कोशिश हुई इधर उधर से लोगों को बचाने की, बहुत सारी कोशिशें हुई। उर्मिला सनावर, जो कि सुरेश राठौड़ की अपने आप को पत्नी बताती रही, वो लगातार इधर से उधर दौड़ती रही। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद में उत्तराखंड पहुंच जाती हैं। ये 24-48 घंटे में किस तरीके से सिनेरियो बदला है, ये अपने आप में बहुत देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि सरकार जो एक तरीके से बिल्कुल तटस्थ नजर आ रही थी, वो सरकार कैसे पिछले 48 घंटों में बदलती हुई नजर आई। अभी 2 दिन पहले ही जो है वो अंकिता भंडारी के माता पिता को मिलने के लिए बुलाया जाता है। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि मैं बात करूंगा, और कोई फोन कॉल या किसी तरह से कोई बातचीत सामने नहीं आ रही थी। फिर अचानक से एक तस्वीर निकल करके सामने आई। फिर अंकिता भंडारी के पिता माता पिता के एक लेटर निकल करके सामने आ गया कि सीबीआई की जांच जो है होनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई। और अब पुष्कर सिंह धामी वो क्या वाकई जो है वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा पाएंगे? कांग्रेस कह रही है कि नेतृत्व बदलना पड़ेगा, जब तक ये नेतृत्व रहेगा तब तक न्याय मुमकिन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तय है कि इस प्रदेश की जनता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में ये एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। सभी राजनीतिक दलों ने उसमें, कांग्रेस पार्टी मुख्यतः अग्रणी भूमिका में है और सभी राजनीतिक दल जो जहां हैं, और राजनीतिक दलों के इतर भी सभी सामाजिक संगठन। अभी मैं बाहर देख रहा था सड़क पे, करीब 500 हमारे पूर्व सैनिक भाई अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा के लिए सड़क पर नारे लगा रहे हैं। तो हर वो वर्ग, ये इस प्रदेश का कोई व्यक्ति अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग से अपने को अलग नहीं कर पाया, सब इसमें शामिल हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अब आप अपनी खाल बचाने के लिए अंत में अंकिता भंडारी के माता पिता पर बात डाल रहे हैं। आपको जांच करनी है, अनमने मन से जांच करनी है। और एक बात और बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के यहाँ के नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। अंकिता भंडारी की जांच के लिए बदलना पड़ेगा। क्यों? कि अगर ये नेतृत्व बना रहा तो ये जांच निश्चित रूप में प्रभावित होती रहेगी। इसलिए पारदर्शी जांच हो, इसलिए ये नेतृत्व बदलना पड़ेगा। और आज नहीं तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में इनको निश्चित रूप में नेतृत्व बदलना पड़ेगा, तब जाके इसकी जांच हो पाएगी। अंकिता भंडारी के मामले में बहुत सारे लोगों को एक तरीके से बलिदान देना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, अपनी आवाज मुखर करनी पड़ी। और बहुत सारे लोग इस मामले के अंदर खुल करके सामने आए, सरकार के खिलाफ डट करके खड़े हो गए। पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर मार्च निकाला, लोगों ने मसाले ले लेकर के मार्च निकाला। कई ऐसी वीडियो सामने आई जहां पर सरहद पर खड़े हुए सैनिक वो सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, सरकार को गुहार लगाते हुए नजर आए कि अंकिता भंडारी हमारी बहन को न्याय दो। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई और आखिरकार तब जाकर के सरकार की नींद जो टूटती हुई नजर आ रही है। अभी एक खबर मैं सुबह देख रहा था, ज्योति अधिकारी जो कि
एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर सामने आई और इस मामले में काफी मुखर होकर के बोल रही थी। और आपको याद होगा एक दराती लेकर के उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि ये दराती लेकर के आना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी हो गई है साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और आप सुनिए जरा, ये कल जो है खुद बता रही थी कि चिट्ठी जो है मेरे घर पर भेजी गई है, आप लोग आइए, 11 बजे बुला रही थी लोगों को, लेकिन पुलिस पकड़ करके ले गई। फिर तो ये एरो नोटिस 4 पन्नों का सुबह आई थी, 12 से 10 पुलिस वाले, अभी वीडियो में दिखा दूंगी। डरना नहीं है, डराने की फुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब केस का मुख किसी और तरफ को रोकना है तो सबसे पहले ज्योति अधिकारी को चुप कराना। तो आज जितनी भी मेरी मीडिया, जितने भी मेरे ब्लॉगर हल्द्वानी में जितने भी भाई हैं, अपनी सोशल मीडिया की ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। सबके सब मुखानी चौराया ब्लॉक में पहुंचेंगे 11 बजे। मैं पहुंच रही हूँ, आप सब पहुंचे, मेरे संग मेरी समस्त बहनें पहुंच रही हैं। इनको आप जवाब देना है कि कोर्ट ले जाए चाहे कचहरी ले जाए, कहीं ले जाए। इंसाफ की लड़ाई न रुकी है न रुकेगी। इनको मुद्दा नहीं है तो मुद्दा कुछ भी अब बना रखे कि दराती के ऊपर वीडियो दराती लेके आई थी। आप लोग जितने भी मेरे साथ हो 11 बजे पहुंचो, और जितने भी मेरे हल्द्वानी में बड़े से बड़े न्यूज चैनल ब्लॉगर भाई लोग हैं, मैं उन सबको कहती हूं कि आओ। आज तक तो मैंने कभी नहीं बुलाया, लेकिन आज आओ। अब बताने की इनको जरूरत है कि जब महिलाएं जागती है ना, तो आप कितने बड़े हमारे पर केस कर लो, मैं नहीं डरती, मर भी जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, आइएगा जरूर। कायदे से इस मामले के अंदर अब ज्योति अधिकारी और तमाम जो लोग जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया था, उनको अब ऐसे मामलों को लेकर के जेल में भेजना ठीक नहीं है। और जब सरकार एक तरीके से इस चैप्टर को सीबीआई को सौंप रही है, इस मामले को सीबीआई को जब सौंप रही है, तो ऐसे जो मसले हैं, जो लोगों ने आवाज़ उठाई और उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए, उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये सही है कि इस तरीके से कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आवाज़ उठा रहा है और आवेश में आकर के उस वक्त में वो उन हालात के हिसाब से वो अगर उसने कुछ कह दिया, तो क्या इसकी माफ़ी नहीं हो सकती? क्या सरकार बड़ा दिल नहीं दिखा सकती? कहा जा रहा है कि 14 दिन के लिए उनको जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अलग अलग खबरें जो है वो अलग अलग जगह से आ रही सामने। तो बहुत सारी चीज़ें जो निकल करके सामने आई। स्वामी दर्शन भारती, उनका क्या रोल है, इन पर अलग से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि वो लोगों के पास में पहुंचनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो है वो इंतज़ार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगा, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होगा, या सामान्य तौर पर सीबीआई जो इसकी जांच करेगी, क्या वाकई न्याय मिलेगा? क्या वाकई वीआईपी कौन है ये सामने आ पाएगा, या कोई वीआईपी है ही नहीं ये सामने आ पाएगा? क्या अंकिता भंडारी को वो वीआईपी ने एक तरीके से इस दलदल में धकेलने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि वो वीआईपी भी फिर उतना ही बड़ा कसूरवार हो जाता है अगर कोई ऐसा वीआईपी है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों की जीत है, लेकिन अंकिता भंडारी, उस माँ बाप की जीत क्या कहें, वो तो बेटी नहीं रही। इतना संघर्ष करना पड़ा, इस तरीके से धक्के खाने पड़े, और उसके बाद में आज ये दिन आया है। एक बड़ा दिन जरूर आप कह सकते हैं, एक राहत उन माँ बाप के लिए आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन अभी भी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी अंकिता भंडारी के मामले में पूर्णतः न्याय हो गया हो, ये नहीं कहा जा सकता है। वो न्याय कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितना मिलेगा, ये देखना बाकी है। बहरहाल आप सब लोगों ने इस मामले में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जब सरकारें, सत्ता किसी मामले के अंदर निरंकुश अगर होने लगे, तो उस वक्त में जनता जनार्दन जिस तरीके से मोर्चा संभालती है, और जैसे लोगों ने इस मामले में मोर्चा संभाला, आप सब भी इस जीत के बहुत बड़े हकदार हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और इंतज़ार रहेगा अंकिता भंडारी के केस का, और इंतज़ार रहेगा अभी सीबीआई या हाई कोर्ट किसके द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इन सब को लेकर के मैं अलग से आपको अपडेट करूंगा। अभी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे, तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी
मुझे मदद कर सकते हैं।